अलोला दोस्तों। हाँ भाई, अलोला ही कह रहा हूँ, कुछ ज़्यादा गंदा मत समझना। हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट इलाइट फोर। आज हम इलाइट फोर के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो सच में बहुत मस्त है और आपको जान के मज़ा ही आएगा। मज़ा ही आएगा ना हुप्पा। हाँ हाँ, आ ही जाएगा। वाह। तुम इतने बुरे मूड में क्यों लग रहे हो आज हुप्पा। मैं और वो ये बूढ़े मूड में। मैं क्यों नहीं होगा, तुम ये बोलो। मुझे तुम कोई लाइन देते ही नहीं हो बोलने के लिए। मुझे भी थोड़ा बोलना है भाई, मुझे भी कुछ लाइन दो बोलने के लिए। नहीं, तुम तो देते ही नहीं हो। ओह सॉरी। हाँ, तुम अभी ये इंट्रो वाली लाइन क्यों नहीं बोलते। वाह साहब, बहुत एहसान किया तुमने तो हम पर। दोस्तों, तुम इंट्रो देखो। मैं अभी के लिए यहाँ से जाता हूँ। मुझे जानता हूँ आगे इसके लिए मेरे पास और लाइनें नहीं होगी। लगता है दोस्तों हुप्पा ज़्यादा ही गुस्सा है। चलो छोड़ो, अभी उसके बारे में बात नहीं करते और थोड़ा अपने 10th फैक्ट की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों, 10th फैक्ट हमारा ये है कि जो इलाइट फोर है ना, उनमें से एक के पास भी नॉर्मल, फेरी, इलेक्ट्रिक और ग्रास टाइप की स्पेशलिटी नहीं है। यानी इनमें से कोई भी लाइट फोर इन टाइप्स को यूज़ नहीं करता, वैसे मेनली जैसे करते हैं ना उस तरह में। ये सच में दोस्तों अजीब है ना। चलो नॉर्मल और फेरी टाइप को छोड़ ही दो क्योंकि ये तो ऐसे ही है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक टाइप जो इतना इम्पोर्टेंट है और ग्रास टाइप जो स्टार्टर वाला है, उसमें अगर कोई नहीं है तो फिर बात अजीब लगती है। वैसे दोस्तों, स्टार्टर शब्द से मुझे एक बात याद आई कि फ्लिंट ही अपना इकलौता ऐसा इलाइट फोर है जिसके पास एक स्टार्टर पोकेमोन है, इन्फर्नेप। अजीब है ना दोस्तों। 9th फैक्ट हमारा ये है कि कालोस लीग के जो इलाइट फोर है ना, वो कभी लेवल अप नहीं होते। यानी कि दोस्तों, जब भी हम किसी इलाइट फोर को पहली बार हराते हैं तो उसकी लेवल कुछ 50 के करीब होती है। फिर अगर हम उनसे रीमैच करते तो उनकी लेवल कुछ 80 के करीब होती है। लेकिन कालोस की इलाइट फोर का ये चक्कर नहीं है। हम उन्हें कितनी बार भी रीमैच करें, उनकी जो लेवल होती है वो सेम ही रहती है, बढ़ती नहीं है। दोस्तों, अगला फैक्ट हमारा ये है कि ऐश ने अभी तक बहुत सारी इलाइट फोर्स से फाइट कर रखी है, जैसे अगाथा हो गई और ड्रेक हो गया और भी बहुत सारे लोग हैं। तो लेकिन वो उनसे आज तक कभी जीत नहीं पाया। लेकिन ऐश ने अभी तक एक इलाइट फोर को हरा रखा है। हाँ दोस्तों, एक को तो हरा ही रखा है और वो है कोगा। लेकिन दोस्तों, ये कोगा को देख के ये मत समझना कि ऐश इतना ताकतवर होगा कि इलाइट फोर कोगा को हरा दिया। ये मत समझना, कोगा को उसने तब हराया था जब कोगा जिम लीडर के लेवल पे था। अगर बाद में वो जिम लीडर से इलाइट फोर के लेवल में हुआ, तो ये अगर अभी एज कोगा से फाइट करे एज अ इलाइट फोर का मेंबर कोगा, तब फिर कोगा तो आराम से जीत ही जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो आज का 7th फैक्ट है वो ये है कि जो प्रोफेसर ओक और अगाथा है ना, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे किसी टाइम। ये दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। प्रोफेसर ओक ने, आपको एक बात बताता हूँ कि प्रोफेसर ओक ने जो ये अगाथा है ना, इसको ये भी कहा था कि तुम प्लीज़ मेरी मदद करो पोकेडेक्स बनाने के लिए। लेकिन हाँ, अगाथा काम आने की, वो चिड़चिड़ी स्वभाव की है ना। तो इन शॉर्ट, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन अब तुम लोगों में से कुछ लोग ये मत सोचने बढ़ जाए ना कि दोनों में शादी होने वाली थी। कुछ ज़्यादा गंदा मत सोच लेना, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मली दोस्त थे दोनों। ओक की बीवी दूसरी है और अगाथा अभी भी कुंवारी है। क्यों कुंवारी है, छोड़ो यार, वो बात अलग है। हाँ, तो दोस्तों छठे फैक्ट की बात कर लेते हैं अब। तो दोस्तों, छठा फैक्ट ये है हमारा कि कोई भी जो हमारी इलाइट फोर है होइन की घोस्ट पोकेमॉन ट्रेनर, इसके पास एक भूत मंडराता है। हाँ दोस्तों, इसके पास सच में एक असली का भूत मंडराता है। दोस्तों, पोकेमॉन ओरस के अंदर, अल्फ़ा ओमेगा रूबी और अल्फ़ा सफारी के अंदर, जब हम इससे बैटल करने जाते हैं फोइबे से, तब हमें ये भूत देखने को मिलता है, वो भी 2 बार। सबसे पहली बार जब हम
उससे जाके बात कर रहे होते हैं और बैटल जैसे स्टार्ट होने वाली होती है तब वो कुर्सी पे बैठा होता है। और दूसरी बार जब हम उससे उसको हराने के बाद जब नॉर्मली बात कर रहे होते हैं तब वो हमारे बगल में खड़ा होता है। मुझे तो बेचारी फोइबे पे तरस आता है। मतलब बेचारी के अगल बगल भूत घूम रहा है। और वैसे ये बता देता हूँ, ये भूत लड़की का है, कोई लड़के का मत समझना। वैसे लड़के का होता तो ज़्यादा कॉमन सेंस होता। मतलब फोइबे सुंदर है, कम से कम मुझे तो सुंदर लगती है वो, और उसके आसपास लड़के का बहुत मन रहा था तो मैं समझता, लेकिन लड़की का किस मन रहा था मुझे समझ नहीं आता। वैसे तुम्हें लगभग हर ही लड़की पसंद होती है। हर एक लड़की को ही पसंद करते हो वैसे। ए तुम शांत रहो भाई, कृपया करके मैं डायरेक्टर जी से चाहता हूँ कि वो लाइन कट करे। अरे इस वीडियो का तो कोई डायरेक्टर ही नहीं है, छोड़ो। तो दोस्तों अगला फैक्ट हमारा ये है कि इलाइट 4 इतने भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है जितना हम सोचते हैं। मतलब ठीक ठाक ताकतवर है, और एनीमे में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखा रखा है इन्हें। लेकिन मांगा सीरीज़ के अंदर, एडवेंचर्स के अंदर पोकेमॉन, उसके अंदर इन्हें इतना कुछ खास ताकतवर नहीं दिखा रखा। जैसे कि लोरेल को ले लो, लोरे की इलाइट 4 है तो इसमें इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि ये जियोवानी को आराम से हरा सकते हैं, है ना, या फिर कम से कम तगड़ी फाइट दे सके। लेकिन बेइज्जती की बात यह है कि लोरेल एक टीम रॉकेट के नॉर्मल मेंबर से ही हार जाती है। मतलब नॉर्मल नहीं होता वो मेंबर, एडमिन होता है, लेकिन फिर भी यार एडमिन से हारना एक इलाइट 4 के लिए थोड़ा वो बेइज्जती टाइप लगता है। और अगर हम दूसरी जगह भी देखें तो आज तक एक बार भी किसी इलाइट 4 ने किसी विलन टीम को नहीं हराया होगा। मतलब हमेशा हरे ही है विलन टीम से एक इलाइट 4। दोस्तों फोर्थ फैक्ट में हम बात करेंगे पजल लीग की। दोस्तों पजल लीग एक गेम बॉय कलर की गेम है जिसके अंदर मेनली जो एनीमे पे बेस्ड है, और उसमें ऐश केचम है और ऐश केचम की ही स्टोरी है। दोस्तों इस गेम में जो नॉर्मली है वो पजल टाइप ही खेलना है, अपनी नॉर्मल पोकेमॉन गेम की तरह नहीं है। लेकिन इस गेम के अंदर क्योंकि ऐश है तो इलाइट 4 भी है, लेकिन इस गेम के अंदर ना इलाइट 4 अलग तरीके की है। इस गेम के अंदर इलाइट 4 में है रिची, लॉरेल, ब्रूनो और फिर एंड में गैरी, और गैरी को एज अ मेन हेड वाला इलाइट 4 दिखा रखा है इसमें। अजीब है ना, मतलब रिची और गैरी जैसे लोग इलाइट 4 में। तो दोस्तों थर्ड फैक्ट की बारी आ गई है। तो दोस्तों इस फैक्ट में हम बात करेंगे विल के जेंडर के बारे में। दोस्तों अभी तुम तो यही बोलोगे ना कि ये क्या बकवास है भाई, विल तो लड़का है, देखने से ही लड़का लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। मतलब हाँ ये लड़का है, मैं मानता हूँ, लेकिन बीच बीच में बहुत बार ऐसे सीन हुए हैं जिसकी वजह से लोगों का विश्वास इससे उठ गया और अब लोग इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। मतलब लड़का लड़की दोनों, समझ जाओ ना। तो दोस्तों ऐसी चीज़ क्यों हुई उसके बारे में बताता हूँ। जो सबसे पहली चीज़ है ना वो ये है कि जब पोकेमॉन क्रिस्टल आई थी तब उसके अंदर एक फंक्शन था जिसमें लड़कों की लाइन को अलग रंग से दिखाते थे और लड़की की लाइन को अलग रंग से। तब लड़की की लाइन को ना जिस रंग से दिखाते थे उसी रंग की लाइनें विल के में दिखाते थे, यानी कि एज उसके अंदर विल को लड़की दिखा रखा था, जो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्से में डाल दिया। और जो दूसरी चीज़ है, वैसे ये चीज़ बाद में ठीक हो गई थी। और दोस्तों दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पहले ना विल की टीम पूरी तरह लड़कों से भरी थी, लेकिन फिर बाद में जब गोल्ड एंड सिल्वर वापस आई है ना, तब इस जब गोल्ड एंड सिल्वर वापस आई तब इसकी टीम पूरी तरह लड़कियों से भर गई। इन दो चीज़ों की वजह से लोग वेल को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं, और तुम समझ जाओ यार लोग इससे नज़र भी नहीं मिला पाते। दोस्तों दूसरा फैक्ट ये है कि लेंस जो हमारा इलाइट 4 का मेंबर है उसके पास हीलिंग पावर है। दोस्तों हीलिंग पावर एक ऐसी पावर है जिससे तुम बिना पोशन वोशन के अपने पोकेमॉन को हील कर सकते हो, सेम उस तरह जैसा हीलिंग जुस्सू होता है। और येलो के पास भी हीलिंग पावर है। तो ये बात सच में मज़ेदार है कि उसके पास इतनी तगड़ी पावर, हीलिंग पावर है, जो मेरे ख्याल से तो बहुत तगड़ी बात है। तो दोस्तों आखिरकार लास्ट फैक्ट की बारी आ गई है। तो दोस्तों हमारा नंबर 1 फैक्ट ये है कि
जो कांटो के इलाइट फोर थे ना, वो सच में पहले बहुत बुरे थे। ये चाहते थे कि दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाए। ये चाहते, असलियत में इनको इंसानों पे गुस्सा था, क्योंकि इंसानों ने पोल्यूशन फैला फैला के पोकेमोनों की जान ले ली थी। इस वजह से ये सारे इंसान को ख़त्म करना चाहते थे, ताकि पोकेमोन सारे बच सकें। और फिर इन्होंने दुनिया तबाह करने की कोशिश करी, और इनका जो प्लान था बहुत ज़्यादा सक्सेस हो ही गया था। लेकिन फिर बाद में येलो ने इसको हरा दिया था, तो बात अलग है। दोस्तों, ये मत सोचना कि अभी भी ये लोग बुरे हैं। मतलब इलाइट फोर पहले बुरी थी, लेकिन एक बार हारने के बाद ये थोड़ी सुधर बुधर गई, और इसके बाद इन्होंने दुनिया तबाह करने का प्लान छोड़ दिया। और इसमें से जो ब्रूनो था बेचारे, वो तो माइंड कंट्रोल से चल रहा था, जो अगाथा ने उसके ऊपर किया था। दोस्तों, एक मज़ेदार बात ये भी तुम्हें बताता हूँ कि जो जोडो की लाइट फोर है, ये भी पूरी तरह क्रिमिनल्स की बनी हुई है। असलियत में जोडो की लाइट फोर जो है, वो असलियत में वो ही बुरे लोग हैं जिन्होंने अच्छाई का पाथ चुनने के लिए वो एक ग्रुप बनाया, और फिर बाद में वो इलाइट फोर बन गए। मेरे ख्याल से दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब ठोक दो। और अरे ठोको क्या यार, तुम लोगों तो बहुत समझदार हो, तुमने पहले ही कर दिया होगा, है ना। समझदार हो ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन पे गिरना मत। अरे ये हुप्पा किधर गया यार, ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाता है। दोस्तों, अभी तुम जाओ और ऐश करो। नहीं, जाओ मत, मतलब और ज़्यादा वीडियो देखो और सपोर्ट करो हमें। और मैं कितनी बकवास कर रहा हूँ ना, मैं हुप्पा को ढूंढ कर आता हूँ। तो दोस्तों, बाय बाय।